जय श्री राम, जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। आज जो है हम लोग दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के 51 से यानी 51 से लेकर के 71 तक का जो है हम लोग पाठ को करेंगे। और पहले संस्कृत में फिर बाद में हिंदी में सुनेंगे। अपने भी सुनिए, अपने परिवार को भी सुनाइए और अपने बच्चों को भी सुनाइए। इससे बहुत लाभ होगा। आप 10 से 11 मतलब एक महीना कम से कम देख के देखिए तो आप कितना लाभ होता है, फिर आप खुद अनुभव करके हमको बताएंगे। नमस्कार। मनुष्याणां च एतेषां तुल्यमन्यतथो भयो ज्ञानेऽपि सति पश्येतां पतङ्गन छ वचंक्षुषु कानमोक्षादितान् मोहात् वृद्ध्यामानानपि क्षुधा मानुषा मनुजव्याकृत्य साभिलाभा सा सुतान् प्रति लोभात् प्रियोपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिता महामाया महाप्रभाविन् संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयकार्यो योगनिन्द्रा जगत्पत्तिः महामाया हरीश्येषा तया सम्मोहयते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्यमोहाय महामाया प्रच्यति तया विदृश्यते विश्वं जगते चार चार शेषा प्रसन्ना वरदानीनां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तिर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च शैव सर्वेश्वरेश्वरी राजुवाच भगवान् काहि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथामुत्पन्ना सा कर्माश्च किं द्विचः यत् प्रभावा च सा देवी यत् स्वरूपा युद्भवा ततः सर्वश्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्माविदाम्बरः ऋषिवाच अनित्येव सा जगन्मूर्ति अस्त्या सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रियया मम देवानां कार्यसिद्धिर्मां हृद्वती सा यदा उत्पन्नेति यदा लोके सा नित्यापि भिद्यते योगी निन्द्रा यदा विष्णुर्जगत् वृत्तिकारण विकृते आश्रित्य शेषं भजते कल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा द्वासुरो घोरो विख्यातो मधुकैटभो विष्णु कर्णमलो द्वितो हन्तो ब्राह्मण मुद्यतो
सौनाभिकमले विष्णु स्थितो ब्रह्म प्रजापति दुष्ट्वा तावसुरोग्रो प्रसुप्त च जनार्दनम् तुष्ट्वा योगनिन्द्रा तामेकाग्रदः स्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरि नेत्रकृतालयां विश्वेश्वरी जगत्धात्री स्थितिसंहारकारिणीं निन्द्रा भगवती विष्णुर्तुला तेजसः प्रभु। अर्थात अब हम लोग हिंदी में सुनेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। सब लोग अब इसका लाभ उठाइए। तथा जैसे ही मनुष्य होती है वैसी ही उन मृग पक्षी आदि होती हैं तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में सामान्य ही हैं। समझ होने पर भी उन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूखे से प्रीत होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसीलिए उसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निंद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है तथा वे ही प्रसन्न होने पर सहसा प्रसन्ना वरदा नीनांग भवती मुक्ति सा विद्या परमा मनुष्यों की मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही परा संसार बंधन तथा मोह की हेतु भूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों को भी अधीश्वर है। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं? ब्राह्मण उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनकी चरित्र तथा कौन है? ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्रागट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो। तथापि वे नित्य और अजन्मा है। तथापि वह देवताओं का कार्य सिद्धि करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय लोक में उत्पन्न हुए कहलाती है। कल्प में अंत में जब संपूर्ण जगत एकावर्ण में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाले योग निद्रा का स्तवन किया
आरंभ किया, जो इस विश्व को अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली था। तेज स्वरूपा भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निंद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। इस प्रकार से हम लोग 51 से लेकर 71 तक सुने हैं, और फिर हम लोग नेक्स्ट दिन फिर इसको सुनेंगे। और हम चाहते हैं कि आप लोग ज़रूर इसको सुनें और इसका लाभ उठाएं। नमस्कार।